देश में अभी संविधान को लेकर, बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर एक विशेष चर्चा छिड़ी हुई है, जिसे लेकर कई तरह के बवाल भी देखने को मिल रहा है। देश में अमित शाह ने जो कह दिया है, अम्बेडकर 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 अम्बेडकर, लोग अम्बेडकर अम्बेडकर कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं बात करने के लिए कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर करुणा सागर सर। इनसे बात करेंगे कि आखिर ये क्या चल रहा है सर देश में संविधान को लेकर। देखिए, आपने भी देखा सूरज जी कि किस तरह से पार्लियामेंट में, और बिल्कुल मुद्दा कहीं इसका इस तरह की कोई बात ही नहीं थी, और गृह मंत्री ने जिस तरह से बात किया जैसे गांव में किसी को रेखा के उसको इंसल्ट करने के उद्देश्य से बोला जाता है। और बाबा साहब अम्बेडकर इस देश के करोड़ों करोड़ जो दलित, पीड़ित, वंचित, आदिवासी, बैकवर्ड समाज के लिए पूजनीय है, और उनके अलावा देश के सभी नागरिक के लिए वो आदरणीय है, क्योंकि उन्होंने जो संविधान बनाया उस संविधान ने नए भारत की कल्पना की। तो जब आप बाबा साहब को इस तरह से, बाबा साहब के बारे में इस तरह से बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब आप उस समाज के बारे में आपकी जो कुत्सित मानसिकता है वो बाहर आ रही है। और जो आरएसएस है, बीजेपी की जननी, जिसका जन्म 1925 में हुआ था, वो एक तरह से एक खास लोगों का एक क्लब की तरह है, और उसमें कहीं भी समता मूलक समाज, सामाजिक न्याय, आरक्षण, संविधान, इसके प्रति कोई सम्मान नहीं। जरूरत क्या पड़ी इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करने का? जरूरत क्या पड़ी आखिर भाजपा को? क्या लग रहा है? भाजपा एक सुनियोजित साजिश के तहत समाज के एक बहुत बड़े वर्ग को बेइज्जत करना चाहती थी, और इस मकसद से पार्लियामेंट जैसे एक सर्वोच्च जो फोरम है हमारे जनतंत्र का, उसका इस्तेमाल करके किया गया, क्योंकि वहां से जो भी आवाज निकलेगी, जो भी स्टेटमेंट जाएगा, वो पूरे देश में जाएगा। और वो इसलिए देश में, पूरा देश इस समय आंदोलित है। राहुल गांधी पर आरोप लगाया जा रहा है कि उन्होंने धक्का दिया, घायल हो गए, 2 सांसद घायल हो गए। कई तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं कि वो बहुत मजबूत हैं, बलशाली हैं, कराटे जानते हैं, जूडो जानते हैं, उन्होंने इस तरह से किया। क्या आपको लगता है किस तरह के लोग? देखिए, मीडिया वहां पर थी, और मीडिया के लोग कैमरे से कवर कर रहे थे। लोकसभा के स्पीकर के द्वारा यह निर्णय लिया गया था कि जो दरवाजा है वहां पर सुरक्षा कर्मी रहेंगे, और दरवाजे पर कोई किसी को आवाजाही में बाधा नहीं पहुंचाएगा। हम लगातार इंडिया गठबंधन के लोग वहां पर शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बातों को रख रहे थे, हम आंदोलन कर रहे थे। उस दिन ये बीजेपी के सांसद वहां पर बैनर्स के बहाने लाठी लेके खड़े होकर और धक्का मुक्की करने लगे। वहां पर सुरक्षा कर्मी कोई नहीं था। खड़गे जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और बुजुर्ग हैं, 80 साल की उम्र है उनकी, उनके साथ बदसलूकी की गई। राहुल गांधी जो नेता विपक्ष हैं, उनके साथ बदसलूकी की गई, और इसके बारे में कांग्रेस के द्वारा कानूनी प्रक्रिया भी शुरू की गई है, और पुलिस को कंप्लेन भी दिया गया है। केजरीवाल जी ने जो चिट्ठी लिखा है नीतीश कुमार नायडू जी को कि आप कब तक समर्थन करते रहेंगे, ये तो बाबा साहब के विरुद्ध बोल रहे हैं, बाबा साहब का मजाक उड़ा है। तो वही है जो इस समय देश का माहौल एक तरह से आंदोलित है, क्योंकि हर आदमी जो सामाजिक न्याय की बात करता है, उसे लग रहा है कि समाज को, देश की राजनीति को एक बहुत ही घिनौने
मोड़ पर ले जाया जा रहा है। और इसलिए इसी संदर्भ में केजरीवाल साहब ने भी लिखा माननीय मुख्यमंत्री जी को और चंद्रबाबू नायडू को, क्योंकि सबको पता है कि आज बीजेपी की खुद की सरकार नहीं है और ये आंध्र प्रदेश और बिहार की बैसाखी पर निर्भर है। जिन लोगों को समर्थन वापस ले लेना चाहिए इस मुद्दे पर, जिस तरह का मुद्दा है, ये तो हम उनके विवेक पर छोड़ते हैं। ये दोनों बहुत पुराने राजनीतिज्ञ हैं और उनको मैं सलाह देने वाला कौन होता हूं, लेकिन जिस तरह का घटनाक्रम हुआ, जिस तरह की बातें हो रही हैं समाज में, जो चर्चा है, जो आंदोलन है, उसको मद्देनजर रखते हुए किस तरह का कदम ये उठाएंगे, ये तो इनके विवेक की बात है। तो मुद्दा को भटकाया गया सर, ये अम्बेडकर साहब के मुद्दे को भटकाकर ये मारपीट की घटना में जो तब्दील कर दी गई। देखिए, बीजेपी हेडलाइन मैनेजमेंट की एक्सपर्ट है। सबसे पहले तो आपने जैसे पूछा था कि उन्होंने क्यों कहा, मुझे लगता है कि पार्लियामेंट में जो मुद्दे हम लोग उठा रहे थे, चाहे वो अडानी का मुद्दा हो, चाहे संबल का मुद्दा हो, चाहे मणिपुर का मुद्दा हो, चाहे महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी का मुद्दा हो, तो उन मुद्दों से भटकाने के लिए बाबा साहब के बारे में टिप्पणी की गई। और जब वो बैकफायर करता हुआ दिखा तो उस मुद्दे से भटकाने के लिए फिर ये एक तरह से आयोजित सुनियोजित ढंग से ये घटना को अंजाम दिया गया और राहुल गांधी पे आरोप लगाया गया। मीडिया साफ है, राहुल गांधी बिल्कुल निहत्थे थे और उन्होंने, और उनका इस तरह की का नेचर भी नहीं है धक्का मुक्की करने का। आपने देखा जब वो संभल जाना चाहते थे और गाजीपुर बॉर्डर पे उनको रोका गया, तो उन्होंने ये भी कहा कि अगर आप चाहें तो मैं अकेला, अगर आप 144 की बात करते हैं तो मैं अकेला जाने को तैयार हूँ। 144 तो 5 and more के लिए एप्लीकेबल है, और आप चाहते हैं तो मैं पुलिस की गाड़ी में बैठ के पुलिस के साथ जाकर अकेले जाके पीड़ितों से मिलकर आ सकता हूँ। तो ऐसे व्यक्ति से आपको लगता है कि वो व्यक्ति इस तरह का घृणित व्यवहार करेगा? ये सब झूठा आरोप लगाया जा रहा है। आखिरी सवाल करेंगे सर कि इस तरह के राजनीति में जिस तरह का माहौल पैदा किया जा रहा है, या जिस तरह का विकास की बात नहीं की जा रही, बेरोजगारी की बात नहीं की जा रही है, और ये सब इस तरह का माहौल बनाकर आखिर ये कब तक चलेगा और इस तरह का क्या संदेश देता है ये सवाल? देखिए, देश की जनता परेशान है। ये एक वादे को लेकर आए थे, अच्छे दिन की बात करके आए थे, महंगाई कम होगी, 2 करोड़ रोजगार देंगे, विदेश से काला धन वापस लाएंगे। एक वादों की एक बड़ी लंबी फेहरिस्त थी जिस पर विश्वास करके देश की जनता ने वोट दिया। लेकिन 10 साल में इन्होंने जिस तरह से देश में सिर्फ और सिर्फ नफरत फैलाने का काम किया है। अगर आप आर्थिक नीति इनकी देखें तो अर्थव्यवस्था के नाम पर आज हमारी अर्थव्यवस्था बिल्कुल डावाडोल है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो नेगेटिव ग्रोथ में जा रहा है। इसके अलावा डॉलर की कीमत रोज बढ़ती जा रही है, 85 रुपए से आगे बढ़ गई है। पेट्रोल की कीमत 100 रुपए से ज्यादा बढ़ गई है, और खुद इनके इकोनॉमिक एडवाइजर ने माना कि ग्रोथ रेट जो कम हुआ है, जीडीपी का लास्ट जो ग्रोथ रेट दिखाया गया 5.4%, वो इसलिए हुआ है क्योंकि मार्केट में डिमांड की कमी है। और डिमांड की कमी क्यों है? क्योंकि उपभोक्ता के पॉकेट में पैसे नहीं है। पिछले कई वर्षों में जो पूंजीपति हैं उनके संपत्ति में अकूत वृद्धि हुई है, लेकिन जो वेतन करता है, जो मजदूर हैं, जो उनके यहाँ काम करते हैं, उनके वेतन में कोई वृद्धि नहीं हुई है। और खासकर अगर आप 0.8 से 5% की वृद्धि हुई है वेतन में, और उसको अगर आप इन्फ्लेशन से करें तो अगेन वो नेगेटिव जाएगा। तो जब उपभोक्ता के पास पैसे आपने रहने ही नहीं दिया, जीएसटी लगा के आपने हर तरह से पैसे ले लिए, और कॉर्पोरेट सेक्टर को आप कॉर्पोरेट
हर तरह से रिफंड कर रहे हैं, बैंक से उनके लोन माफ कर रहे हैं, जबकि किसान पिछले 10 सालों में 2.5 लाख किसान से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की है, लेकिन किसानों के ऋण के माफ करने की कोई बात नहीं। जनता झेलेगी सर? जनता अब बहुत ज्यादा दिन झेलने के मूड में नहीं दिखता है, और 2024 में इनको एक झटका दे दिया गया है, और आने वाले समय में मुझे लगता है कि जल्दी ही राजनीति में महत्वपूर्ण परिवर्तन देखने को मिलेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार सर आपका। तो हमारे साथ डॉक्टर करुणा सागर, जो कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, जो कह रहे हैं कि अब जनता झेलने के मूड में नहीं है, आने वाले समय में बहुत जल्द ही जनता दिखाएगी कि हम में कितनी ताकत है। आप देख रहे हैं ईशा न्यूज़, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार। बेहतर शिक्षा सही मंजिल, रामकृष्ण परमहंस विद्यालय, एफिलिएटेड टू सीबीएसई न्यू दिल्ली, 10+2 तक मान्यता प्राप्त। बच्चों के स्वर्णिम भविष्य के लिए डायरेक्टर चंद्रभूषण शर्मा उर्फ भोला बाबू के निर्देशन में बच्चों की जिंदगी को सही राह दिखाता रामकृष्ण परमहंस विद्यालय, यानी बच्चों का ब्राइट फ्यूचर।